हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज फिर से हम एक और नए वीडियो में अपने सभी मसीह भाई बहनों का दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने पापा यीशु का, जो हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, हमें हर एक दुख और बीमारियों से हमें दूर रखता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे जो यह रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता हम मान लिए हैं, तो हमारे लिए यह त्यौहार है कि नहीं है। क्या हम इस त्यौहार को मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं, क्योंकि यह एक भाई बहनों का पवित्र त्यौहार माना जाता है और हम मसीह भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिए हैं, तो हम सब लोग भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं। तो ऐसे में आज मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि जो एक मसीह प्रभु यीशु मसीह को अपना विश्वासकर्ता मान लिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा मान लिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन मान लिया है, वह उस त्यौहार को मना सकता है, उस त्यौहार में शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो को आप लास्ट तक सुनेंगे, तभी पूरी बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं सुनेंगे, आप इस वीडियो के उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्प्ले पर यह कि हमारे वीडियो में केवल मसीह लोगों के लिए है। हम वही बताते हैं जो हमें बाइबल बताती है, हम वही आप लोगों तक बताने का प्रयास करते हैं जो प्रभु परमेश्वर हमसे कहता है। जो बाइबल हमें बताती है वही हम आप लोगों को बता सकते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग दूसरे धर्म के भी हों जो यह बात को न समझ पा रहे हों, या उनको गलत लग रहा हो, या इसका गलत मतलब निकाल सकते हो। ऐसे में यदि हमारे वीडियो से किसी प्रकार की आपको आपत्ति है, आपके मन में किसी प्रकार का दुख उत्पन्न होता है, तो यह वीडियो को हमारा स्किप कर दीजिएगा, आगे न देखें, क्योंकि यह केवल प्रभु परमेश्वर को मानने वालों के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है। क्योंकि परमेश्वर हमसे यही बताता है, हमारा पवित्र ग्रंथ बाइबल हमसे यही बताती है। वही आज हम अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, अपने परमात्मा के बेटी बेटियों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। साथियों, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जात पात हैं, उनकी जितनी भी रीति रिवाज हैं, उन सबको किसने बनाया है? उन सबको मनुष्यों ने बनाया है, अपने अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे में सच्चा परमेश्वर, जिसने सारी जगत को, सारे संसार को बनाया है, वह कभी धर्म या मजहब या रीति रिवाज नहीं बना सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम हो सकता है बहुत सारे लोगों ने यह बात को कभी न जाना हो, कभी इस बात का मतलब न समझ पाया हो, तो आज मैं उनको विस्तार से सारी बातों को बताऊंगा। वो सबको एक निगाह से देखता है। कौन देखता है? हमारा परमेश्वर देखता है, हमारा यहोवा देखता है। चाहे वह अमीर व्यक्ति हो, चाहे वह गरीब व्यक्ति हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह किसी भी धर्म का हो, परमेश्वर किसी से ऊंच नीच का व्यवहार बिल्कुल नहीं करता। हम क्योंकि जो परमेश्वर होता है, जो मसीहा होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव बिल्कुल नहीं होता है। वह यह नहीं कहता कि तुम छोटी जाति के हो, वह यह नहीं कहता कि तुम बड़ी जाति के हो, तुम क्या हो, उससे कोई उसका बिल्कुल भी लेना देना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि हमसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर हमसे कभी भी हमारी जाति पाति नहीं पूछता, हमारी अमीरी गरीबी को नहीं पूछता। वह केवल हमारे प्रेम को देखता है, वह हमारे विश्वास को देखता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसे अपना उद्धारकर्ता मान लेता है, तो वह किसी अन्य के रास्ते पर जाके उसको कभी अपना परमेश्वर नहीं मान सकता है। साथियों, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि आज का जो हमारा यह टॉपिक है, इसमें हम यह जान पाएंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा मान लिया है, क्या वह रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकता है? तो साथियों, मैं आज आपको बिल्कुल विस्तार से सारी बातों को बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ लिखा हुआ है कि
अध्याय 24 में लिखा है कि नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सर गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु पर विश्वास करता है वो क्या कहता है, उसे पुराने मनुष्य को, पुराने जीवन शैली को छोड़ना होगा। जो पुराने उनकी आदतें हैं, जो पुरानी उनकी सोच है, उसको उसे त्यागना होगा। तभी वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास पा सकता है, तभी वह प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास जाहिर कर सकता है। क्योंकि भाई बहन का प्रेम तो अटूट होता है, प्रेम तो भाई बहनों का भी होता है, प्रेम तो माँ पुत्र का होता है, प्रेम तो पिता पुत्र का भी होता है। लेकिन चूंकि यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है यह केवल भाई बहनों पर आधारित प्रेम पर यह त्यौहार है, इसलिए कि जो भी मसीह भाई बहन अगर पिता परमेश्वर पर अपना विश्वास जाहिर करते हैं, जो बाइबल के आधार पर अपना जीवन जीते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिए हैं, वह व्यक्ति बिल्कुल भी कभी भी रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बाइबल है, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, जो हमारा मसीहा है, वह इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देती है। क्योंकि अगर हमारा कोई परमेश्वर है जो हमारे लिए दुख दर्द सहता है, हमारे लिए कोड़े खाता है, हमारे लिए कांटों का ताज पहनता है, वह हमसे इतना प्रेम करता है, वह हमारे हमेशा सुख दुख में हमारा साथ देता है, वह हमारे बाल बच्चों को, वह हमारे कामकाजों को, वह हमारे घर परिवार को संभालता है। वह परमेश्वर के अलावा हम अन्य किसी को भी अपना परमेश्वर नहीं मान सकते। क्योंकि जो यह त्यौहार होते हैं, जो यह रीति रिवाज होते हैं, इनको कौन बनाता है? इनको इंसान बनाता है भाई बहनों। इनको कौन बनाता है? इनको इंसान बनाता है। और इंसान क्या करता है? वह भेदभाव करता है, वह ऊंच नीच देखता है, वह जात पात देखता है, वह छुआछूत मानता है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, लेकिन जो हमारा मसीहा है, वह बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर तो बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वह हम सब मसीह भाई बहनों से बहुत अधिक प्रेम करता है। वह तो हमारे लिए अपने बच्चे तक को कुर्बान कर दिया है। वह हमारे जीवन में कोई दुख दर्द ना हो, हमारे जीवन में किसी प्रकार का अंधकार ना हो, तो उसके लिए पिता परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाता है, हमारे लिए योजनाएं तैयार करता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में उद्धार करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, आप पिता परमेश्वर के साथ स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, तो आप किसी को भी अपना परमेश्वर नहीं मान सकते हैं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। क्योंकि हमारा सच्चा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहता है कि सत्य के मार्ग पर जीवन जियो। सत्य पर आधारित जीवन जीने से आप अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। आप कभी भी अपने रास्ते में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेने की आपके अंदर अटूट शक्ति होगी। क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है, आपकी विचारधाराओं को देख रहा है, आपकी वाणी को देख रहा है। क्योंकि आपने किस प्रकार से पिता परमेश्वर को पुकारा है, किस प्रकार से परमेश्वर की प्रार्थनाओं में अपने विचारों को रखा है। क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। क्योंकि परमेश्वर आपसे वह चाह रहा है कि अगर जाने अनजाने में भी गलती हो गई है तो आप परमेश्वर से क्षमा याचना भी कर सकते हैं भाई बहनों। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से वह ज्ञानी नहीं होता है। अगर उससे जाने अनजाने में किसी प्रकार का अपराध हो गया है, किसी प्रकार की गलती हो गई है, कोई उनसे पाप हो गया है, तो आप परमेश्वर के सामने अपने गलतियों को कबूल करे, अपने गुनाहों को कबूल करे, उनसे क्षमा याचना करे। हमारा जो परमेश्वर है वह बड़ा दयालु है। वह आपकी सारे गुनाहों को, आपके सारे पापों को माफ़ कर देंगे, आपकी सारी तकलीफ़ों को परमेश्वर दूर कर देंगे। बस आपको क्या करना है? सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है। तो आप इस वीडियो से जाने हैं कि पिता परमेश्वर को मानने वाले जितनी भी बेटियां हैं, जितने भी भाई बहन हैं, वह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसकी बिल्कुल भी बाइबल हमें इजाज़त नहीं देती है। इसलिए आप जाने अनजाने में कोई ऐसा पाप ना कर पाएँ जिससे आप पिता परमेश्वर के राज्य में जाने से राह पर
कोई रुकावट हो, पिता परमेश्वर के राज्य में जाने से कोई आपको रोक सके, कोई जीवन में आपकी अड़चन आ जाए, उससे पहले यह वीडियो आप देख लीजिए, उससे पहले इस प्रार्थना को आप सुन लीजिए। आपके जीवन की हर एक समस्या, हर एक तकलीफ खत्म हो जाएगी। आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज पिता परमेश्वर के चमत्कार से पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा परमपिता परमेश्वर हमारा यहोवा है, हमारा पापा यीशु है, उसके उद्धार से आज पूरे संसार में उसके नाम की जय जयकार हो रही है। क्योंकि पिता परमेश्वर के मानने वाले, पिता परमेश्वर को जानने वाले आज आपको पूरी संसार में मिल पाएंगे। आज आपको हर एक प्रकार से परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपके सारे तकलीफों को दूर करेगा, आपकी सारी तकलीफों को परमेश्वर हर लेगा, क्योंकि परमेश्वर आपका बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। क्योंकि एक मसीह को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि रक्षाबंधन मनाने में क्या बुराई है, एक धागा ही तो बंधवाना है। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर इसकी इजाज़त नहीं देता है। वैसे तो आप आज़ाद हैं, आप फ्री हैं, आप किसी के बंधन में नहीं हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप परमेश्वर को जान गए हैं, आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिए हैं, परमेश्वर के वचन अगर के साथ अगर अपन जीवन जीना चाहते हैं, तो आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हमारा यही आपसे कहना है कि आप अपने परमेश्वर के बताए हुए राह पर चलिए। हमारा परमेश्वर आपको उद्धार देगा, हमारा परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को चेंज करेगा, हमारा परमेश्वर आपके जीवन की हर एक तकलीफों को दूर कर देगा। आपको बिल्कुल भी भरमाने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना है, आपको सोचना है, आपको अपना परमेश्वर के बताए हुए मार्ग की राह को चुनना है। बाकी मर्जी आपकी है, आप जैसा चाहें वैसा कल कर सकते हैं। क्योंकि यह वीडियो से आज आप जान पाएंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिए हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो चर्च जाते हैं, क्या वह लोग भी रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसे मना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो यह हमें आज जानकारी मिली कि जो बाइबल है, जो हमारा पवित्र है, वह इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे आ जाता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है, वह पुराने जो रीति रिवाज हैं, पुराने जीवन के जो कार्यशैली के तरीके हैं, उसे वह त्याग देता है। वह केवल प्रभु यीशु मसीह का हो जाता है, क्योंकि वह 32वां ले लेता है। जब जो व्यक्ति 32वां ले लेता है, तब वह पुराने जो उनकी आदतें हैं, पुराने जो रीति रिवाज हैं, पुरानी जो भावनाएं हैं, उन्हें त्याग कर प्रभु परमेश्वर के चरणों में आकर अपने जीवन को धन्य बनाता है। तो हम ऐसे महान पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, थोड़ी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।